कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। पटेल की 150वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पद यात्रा गोरखपुर के नगर निगम से शुरू होकर और पटेल चौराहा काली मंदिर तक समाप्त होगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इस पूरी पद यात्रा का समापन करेंगे। गोरखपुर की अगर हम बात करते तो चारों तरफ तस्वीरें दिखाई तो तमाम सामाजिक संगठनों के साथ साथ अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लगाव है वो गोरखपुर से लगातार दिखता नजर आता है, जिसको लेकर आज गोरखपुर में कहीं ना कहीं जो तमाम सामाजिक संगठन है, तमाम छात्र हैं, तमाम स्कूलों के छात्र हैं, तमाम अलग अलग तरीके से मंच बनाकर सूबे की मुखिया का स्वागत किया जाएगा। अलग अलग तरीके से पूरी यहाँ से जो एक हुजूम है वो नजर आ जाएगा आपको। तमाम वो लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ से जो ये मैसेज है वो जाएगा। देखिए, पूज्य महाराज जी का इतनी लोकप्रियता है कि आज उनके एक इशारे पे, उनके एक आह्वान पे देखिए सब समाज के लोग इतनी बड़ी संख्या में खड़े हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे शहर का है। ये गौरव की बात तो है ही है। और ये एकता यात्रा का मकसद महाराज जी का यही है कि आज लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष के स्मृति में कि हम सब बटे नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाराज जी के इसी संकल्प को कहा है कि महाराज जी के आह्वान पे आप लोग यहाँ पर आए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब तो 27 में सरकार, अखिलेश तो हमेशा के लिए गए। हाँ, वो भ्रष्टाचारी, आतंकी, लुटेरे के हमदर्द और खुद में माफिया और माफियाओं की कब्र में नमाज पढ़ने जाने वाले अखिलेश यादव मेरे महाराज का मुकाबला क्या करेंगे? कहाँ एक संत, कहाँ एक कूड़े का ढेर अखिलेश यादव। योगी का मुकाबला अखिलेश यादव जी क्या करेंगे? कभी 27 में बुरी तरह हारेंगे। 27 नहीं 32 भी हारेंगे, 32 नहीं 37 भी हारेंगे। अब सपना भूल जाएं। हाँ, बिल्कुल 100% भूल जाए। योगी जी और मोदी जी की जोड़ी 1947 तक भारत को विश्व गुरु बनाएगी। याद रखो, 2047 तक सपना भूल जाए। उसके बाद अखिलेश यादव जी को अपनी राजनीतिक जीवन से संन्यास भी लेना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। आप भी यही रहिएगा, मैं भी यही रहूंगा, क्योंकि ये संतों का शासन है, ये धर्म का शासन है, ये राम राज्य का शासन चल रहा है, जिसके साथ में अखिलेश यादव जैसे छोटे नेताओं की कोई जी की जयंती पर आयोजित एक भारत आत्मनिर्भर भारत का संदेश देने के लिए जो एकता यात्रा आयोजित की गई है, हम सभी मारवाड़ी मंच परिवार की तरफ से इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के स्वागत के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने पूरे देश को ही नहीं अपने प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर को भी एक नई पहचान दी है। पूरा मारवाड़ी समाज, पूरा गोरखपुर जनमानस आज जब महाराज जी सड़क पर आ रहे हैं, हम लोग के साथ चल रहे हैं, उनके स्वागत के लिए आतुर है। पलक पावले बिछा के हम उनका इंतजार कर रहे हैं कब उनके दर्शन होंगे और हम लोग उनकी इस एकता यात्रा में शामिल होंगे। अच्छा लगता है क्या कि सूबे के मुख्यमंत्री होने के बाद भी गोरखपुर से जो उनका लगाव है वो आज भी बना है? क्योंकि जब जब आते हैं, देखिए जो एक पद यात्रा है, लोगों का हुजूम बिना बुलाए यहाँ सड़कों पर उतर आया है। उनकी जो हम लोगों के मन में उनकी जो गहरी आस्था है, सभी गोरखपुर वासियों के लिए वो एक पूजनीय है। उनके प्रति जो हम लोगों का विश्वास है, उन्होंने जो गोरखपुर को एक नई पहचान दी है। आपको कभी भी किसी भी रूप में गोरखपुर में आते हैं तो जनता उनके दर्शन के लिए, उनकी पूजा के लिए निश्चित तौर पर सड़कों पर आ जाती है। क्या लगता है इस तरीके से आज यात्रा है और आप लोग महाराज जी गोरखपुर के लिए जो भी कुछ किए हैं, आज पूरे देश में गोरखपुर का नाम हो रहा है, पूरे देश में प्रदेश का नाम हो रहा है। आज यूपी को, उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। उत्तर प्रदेश को देख के लगता है पूरे में कि ये नया भारत है, पूरे वर्ल्ड में एक पहचान बना रहे हैं महाराज जी। और जिस हिसाब से ये गोरखपुर की जनता उनका स्वागत के लिए तत्पर है, हमेशा तैयार रहती है। जब भी महाराज जी का आगमन होता है तो हमेशा पूरी जनता एक परिवार के रूप में खड़ी रहती है कि महाराज जी आ रहे हैं, उनके पूजनीय दर्शन के। तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऐसे योगी आदित्यनाथ जी महाराज हम सबके आदर्श हैं और निश्चित रूप से हर हफ्ते गोरखपुर आते हैं। और गोरखपुर का विकास जब से वो मुख्यमंत्री हुए दिन दूना रात चौगुना होता जा रहा है। और एकता यात्रा जो आज निकल रही है, यह अपने आप में अद्वितीय, ऐसा शायद गोरखपुर में कभी नहीं हुआ था। जितना भव्य रूप देखने को मिल रहा है, सब लोगों में बहुत उत्साह है। और निश्चित रूप से महाराज जी जब हम सब के बीच आते हैं तो हर लोगों का उत्साह बहुत ही आगे बढ़ करके काम करता है और सब लोग जुटते हैं। आज दवा विक्रेता समिति और उसके बाद युवा मारवाड़ी युवा मंच, तमाम बीजेपी के लोग, तमाम शहर के तमाम व्यापारिक संगठनों के लोग कितने उत्साहित हैं। और महाराज जी के स्वागत में सब लोग सजा करके अपने के माध्यम से सब लोगों ने सजाया हुआ है और पूरे नगर को सजाया हुआ है। तो यह एक अपने अद्वितीय चीज है और हम महाराज जी का हम सब स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और उनका हम सबको निश्चित रूप से मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। हम सब आगे बढ़ेंगे
और आज व्यापारी अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि महाराज जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से व्यापारी सुरक्षित है और अपने कारोबार को अच्छे ढंग से कर रहा है। और गोरखपुर में भी नारी शक्ति उस समय जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आएंगे तो वहां थाल में दीपक सजा के पूज्य महाराज जी का आरती करेगी और इस ऐतिहासिक तीर्थ यात्रा को और ऐतिहासिक यात्रा को सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने वाले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जो 500 वर्ष बाद अयोध्या में राम मंदिर बनवाकर त्रेता युग को द्वापर युग को इस धरती पर उतारने वाले पूज्य योगी महाराज जी के साथ हम लोग सदैव खड़े हैं और आजीवन समर्पित रहेंगे। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जय जयकार करेंगे। जय पूज्य। केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनकी योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस एकता यात्रा का आयोजन भी किया है। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी के बारे के कार्यक्रम संपन्न हुए थे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा क्षेत्रों में एकता यात्रा का आयोजन हो रहा है। आज गोरखपुर नगर में 10 किलोमीटर की एकता यात्रा का मैंने शुभारंभ किया है। हजारों की संख्या में गोरखपुर के नागरिकगण इस एकता यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूर्ण होने और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी पूरे देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। इस दृष्टि से आज की एकता यात्रा व्यापक जन जागरण का आह्वान कर रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देशवासियों को आह्वान किया था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आज़ादी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हमें कराता है। देश के युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा था कि जिस देश का युवा जागरूक होगा, जागृत होगा, उस देश में कभी गुलामी नहीं आ सकती। हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर के सदैव आगे बढ़ना होगा। ये राष्ट्रीय एकता इसी बात को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृतियों को भी नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।